आजकल जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो सिलेबस में नहीं होता है, जिनके बारे में पढ़ाना चाहिए उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ऐसे ही कई सारी चीज़ें करिकुलम से रिलेटेड आप आए दिन रील्स में या फिर समाज में बातें होते हुए देखते होंगे। हाय, मैं कृष्ण कुणाल। आज मैं आप लोगों के साथ करिकुलम फ्रेमवर्क और सिलेबस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो हम इस बात को समझने का कोशिश करेंगे कि बच्चों के इनिशियल फेज़ में हम बच्चों के मोटर एक्टिविटीज़ को डेवलप करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद बच्चों को प्राइमरी स्टेज में हम बेसिक चीज़ों को उन्हें डिलीवर करते हैं। देन हम उसके बाद बच्चों को एजुकेशन देना शुरू करते हैं, जनरल एजुकेशन। अब इस बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए कि नॉलेज बहुत ही वास्ट है। उतना वास्ट नॉलेज को कम उम्र के बच्चों के दिमाग में डालना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले उसको बेसिक स्ट्रक्चर समझाया जाता है, फिर उस स्ट्रक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर उन्हें समझाया जाता है। अब जब हम और आप किसी क्लास के सिलेबस को बदलने की बात करते हैं तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि वह सिलेबस एक कड़ी में बटा हुआ है। अगर हम कहीं पे एक तार को छेड़ते हैं तो उसके साथ साथ सारे चीज़ें प्रभावित होंगी। इसके साथ साथ ये भी बात आपको समझना चाहिए, जब सिलेबस कड़ी में बटा हुआ है तो किसी पर्टिकुलर क्लास में उस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा जो आप चाहते हो। तो जिस उम्र या क्लास के बच्चों से आप सवाल पूछ रहे हो या उसका सिलेबस उठा के देख रहे हो कि उसमें उन टॉपिक्स को मेंशन किया गया है कि नहीं, क्या वह सिलेबस में फिट होते हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसे गार्जियन जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा विद्वान समझते हैं और चाहते हैं कि सिलेबस और करिकुलम उनके हिसाब से डिज़ाइन हो, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि उस सिलेबस के उस पर्टिकुलर टॉपिक को चेंज करते टाइम क्या आपका ध्यान बाकी सब चीज़ों पे था जो उस सिलेबस से रिलेटेड था। जब एनसीईआरटी बुक्स को डेवलप किया गया तो इसे डेवलप करने का काम बड़े बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने आपस में मिलकर किया है। ऐसे में उनके पास ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो सिलेबस को कैसे डिज़ाइन करे कि देश के हर एक कोने में हर एक नागरिक के लिए वो सिलेबस जनरल सिलेबस हो जो हर किसी को रिलेट कर सके। इसी वजह से जब विद्यालयों में एजुकेशन दिया जाता है तो उनके सिलेबस में सिर्फ जनरल एजुकेशन ही दिया जाता है। उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि सिलेबस और करिकुलम को डेवलप करना कोई भी आसान काम नहीं होता है। थैंक्स।